पुराने वक्त की बात है जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर छोटे छोटे रियासतों का बोलबाला था। हर रियासत का अपना राजा होता और उसकी अपनी अदालत, अपने कानून और अपनी रीत रिवाज। इन्हीं रियासतों में से एक रियासत थी जो दूर दूर तक मशहूर थी, मगर उसकी शोहरत अच्छाई की वजह से नहीं बल्कि बुराई की वजह से थी। लोग उसे अंधेरी नगरी कहते थे और उसके राजा को चौपट राजा। ये नाम इसलिए पड़ा था कि वहां की हालत बिल्कुल उल्टी पुल्टी थी। इंसाफ की जगह जुल्म, तमीज की जगह बेढंगापन और अक्ल की जगह नादानी ने डेरा डाल रखा था। वहां का अजीब कानून ये था कि पूरे शहर में हर चीज एक ही दाम बिकती थी, चाहे सोना हो या सब्जी, चाहे दूध हो या कीमती कपड़ा। हर चीज का भाव था 1 टका। यानी अगर कोई आदमी सब्जी लेने जाए तो भी 1 टका देगा और अगर कोई सोने की अंगूठी ले तो भी 1 टका ही लगेगा। जाहिर है ऐसा कानून ना इंसाफी पर था और ना अक्ल पर, लेकिन राजा इसे अपनी बहुत बड़ी इंसाफी समझता और फख्र से कहता, देखो मेरे राज में सब बराबर हैं, कोई अमीर को सस्ती चीज ना मिले और ना गरीब को महंगी चीज, सब एक ही दाम में सब कुछ पा सकते हैं। उसके दरबारी भी चापलूस थे जो हरदम उसकी वाहवाही करते। कोई ये कहने की हिम्मत न करता कि ये बराबरी नहीं बल्कि नाइंसाफी है। इस शहर की हालत ये थी कि गरीब और अमीर दोनों अजीब हालात में जी रहे थे। अमीर लोग सोना चांदी और कीमती सामान टके के भाव खरीद लेते और गोदाम भर लेते, जबकि गरीब आदमी जब बाजार जाता तो सब्जी और दाल भी 1 टके में मुश्किल से ले पाता। जो चीज सस्ती होनी चाहिए थी वो भी 1 टके की, और जो चीज लाखों की होनी चाहिए थी वो भी 1 टके की। इससे बाजार का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। अंधेरी नगरी की सरहद से बाहर जब लोग ये किस्सा सुनते तो हैरत में पड़ जाते। आसपास के मुल्कों के ताजिर कहते, ये कैसी नादान हुकूमत है जहां अक्ल का नामो निशान नहीं। ऐसे ही दिनों में 2 मुसाफिर वहां से गुजर रहे थे। दोनों अल्लाह के नेक बंदे थे और सफर में इबादत करते रहते। एक का नाम हारिस था और दूसरा फैज। दोनों दूर के इलाके से तिजारत करने निकले थे, मगर साथ ही इल्म और तजुर्बा हासिल करना भी उनका मकसद था। जब ये लोग अंधेरी नगरी के करीब पहुंचे तो देखा कि शहर के दरवाजे पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, हमारे शहर में सब चीज 1 टका, चाहे जो भी हो। ये देखकर हारिस हैरत में पड़ गया। उसने कहा, भाई फैज, ये कैसी नादानियत है, अगर यहां ठहर गए तो अपना सब माल बर्बाद कर बैठेंगे। लेकिन फैज हंस पड़ा और बोला, चलो जरा देखते हैं, शायद इसमें कोई भलाई का पहलू भी हो। दोनों शहर के भीतर दाखिल हुए। बाजार का मंजर देखकर दंग रह गए। एक तरफ कोई आदमी गाय खरीद रहा है 1 टके में, दूसरी तरफ कोई हीरे जवाहरात का हार। वहीं कोई एक गरीब आदमी रोटियों की एक छोटी गठरी के लिए भी 1 टका चुका रहा है। दुकानदारों के चेहरे पर भी बेचारगी झलक रही थी, लेकिन क्योंकि राजा का हुक्म था सबको मजबूरी में मानना पड़ता। हारिस ने धीरे से कहा, भाई ये शहर अक्ल वालों का नहीं, ये तो बर्बादी का गढ़ है। यहाँ का रहना खतरे से खाली नहीं। हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें नाहक मुसीबत में क्यों पड़ना चाहिए। फैज ने सोचा और बोला, तुम्हारी बात सही है, लेकिन 1-2 दिन ठहर कर देखते हैं, फिर निकल जाएंगे। इसी दौरान बाजार में अचानक एक हंगामा हुआ। पता चला कि राजा के सैनिक किसी मजदूर को पकड़ कर ले जा रहे हैं। वजह पूछी तो मालूम हुआ कि राजा ने एक हुक्म जारी किया है कि शहर में अगर कोई हादसा हुआ तो किसी को सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे दोषी हो या ना हो। उस वक्त शहर में एक दीवार ढह गई थी जिससे एक आदमी घायल हो गया। राजा ने हुक्म दिया कि उस दीवार बनाने वाले मजदूर को फांसी दी जाए। हारिस और फैज ये सुनकर हैरत में रह गए। हारिस ने कहा, देखा भाई, यही कह रहा था मैं, जहां इंसाफ ना हो वहां ठहरना खतरनाक है। ये राजा चौपट है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, चलो यहां से निकल चलते हैं। मगर फैज ने कहा, रुको, हो सकता है हम इस मजदूर की मदद कर सकें। दोनों अदालत की तरफ चल दिए। वहां पहुंचे तो देखा कि दरबार सजा है, राजा शाही गद्दी पर बैठा है और मजदूर बेड़ियों में जकड़ा खड़ा है। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, इस मजदूर की लापरवाही से दीवार गिरी और हादसा हुआ, इसलिए इसे फांसी दी जाएगी। बेचारा मजदूर रोते हुए कह रहा था, हुजूर मेरी क्या गलती, मैंने तो दीवार मजबूत बनाई थी, लेकिन सामान ही घटिया था जो सौदागर ने दिया। राजा ने कहा, ठीक है, तो फिर सौदागर को पकड़ो। सौदागर आया तो उसने कहा, हुजूर मैंने तो ईंटें और गारा ठीक दिया था, मजदूर ने ठीक से लगाया नहीं। राजा ने कहा,
ठीक है, मजदूर को फांसी दो। अब हारिस से सब्र न हुआ। उसने आगे बढ़कर कहा, ऐ राजा, अल्लाह से डरो। इंसाफ का ये हाल है कि किसी बेगुनाह को फांसी चढ़ा रहे हो। इस्लाम का हुक्म है कि किसी एक मासूम की जान लेना पूरी इंसानियत की हत्या करने के बराबर है। अगर कोई कसूरवार है तो तहकीक करो, सबूत लाओ, फिर सजा दो, मगर ऐसे अंधाधुंध फैसला करना जुल्म है। दरबारियों ने शोर मचाया, ये परदेसी दखल क्यों दे रहा है? मगर फैज ने भी हामी भरी और कहा, हम सफर में हैं, मगर इंसाफ के गवाह बनना भी हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और गवाही को मत छुपाओ, जो इसे छुपाता है उसका दिल गुनहगार है। राजा ने पहले तो गुस्से से दोनों को घूरा, फिर बोला, ठीक है, आज इन्हें छोड़ देता हूं, लेकिन याद रखो, मेरे राज में मेरा हुक्म ही कानून है, जो चाहे मैं कर सकता हूं। हारिस ने फैज से फुसफुसाकर कहा, भाई, ये जगह हमारे लिए नहीं है। ये अंधेरी नगरी है और इसका राजा चौपट है। चलो निकल चलें, वरना किसी दिन हम पर भी मुसीबत आ पड़ेगी। फैज ने सिर हिलाया। उन्होंने तय किया कि सुबह होते ही इस शहर को छोड़ देंगे। सुबह का वक्त हुआ। सूरज की पहली किरणों ने अंधेरी नगरी की दीवारों को छुआ तो हारिस और फैज नमाज़े फज्र अदा करके सफर पर निकलने की तैयारी करने लगे। हारिस बार बार कह रहा था, भाई फैज, मैंने कसम खाई है कि मैं इस नगरी में एक दिन भी ज्यादा नहीं रुकूंगा। कल जो कुछ हमने देखा वो तो बस शुरुआत थी, आगे न जाने क्या क्या होगा। फैज ने भी हामी भरी। हाँ, अब साफ दिख रहा है कि ये शहर इंसाफ और अक्ल से खाली है। ऐसे शहर में रहना मानो खुद मुसीबत को बुलाना है। दोनों ने अपना सामान समेटा और शहर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, मगर रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अजीब भीड़ जमा है। लोग शोर मचा रहे हैं और सैनिक किसी बेगुनाह को रस्सियों में बांधकर ले जा रहे हैं। हारिस ने रुककर पूछा, क्या हुआ, क्यों ले जा रहे हो इसे? लोगों ने बताया, आज सुबह शहर में एक हादसा हुआ है। राजा का एक प्यारा घोड़ा अचानक कुएं में गिरकर मर गया। राजा ने हुक्म दिया है कि इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए। जांच के बाद पता चला कि कुआं मजदूरों ने बनाया था, तो उनमें से एक को फांसी दी जाएगी। ये सुनते ही हारिस और फैज दंग रह गए। हारिस गुस्से से बोला, क्या घोड़े की मौत की सजा इंसान को? अल्लाह की पनाह, ये कैसी नादानी है। दोनों तुरंत दरबार की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर देखा कि वही चौपट राजा शान से तख्त पर बैठा है और मजदूर बेड़ियों में जकड़ा कांप रहा है। दरबारियों के चेहरों पर हंसी थी, मानो मजाक हो रहा हो। राजा गरज कर बोला, इस मजदूर की वजह से कुएं में कमी रही, इसी वजह से मेरा प्यारा घोड़ा मरा, इसलिए इसे आज शाम तक फांसी दी जाएगी। फैज ने आगे बढ़कर कहा, ए राजा, अल्लाह से डर, तू एक बेगुनाह की जान लेने जा रहा है। क्या तेरा घोड़ा इंसान से ज्यादा कीमती है? इस्लाम कहता है कि इंसान की जान सबसे पवित्र है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबे की तबाही भी अल्लाह के नज़दीक एक बेगुनाह की हत्या से कमतर है, और तू सिर्फ एक जानवर की मौत पर इंसान को मारने चला है। राजा ने आंखें तरेरी। चुप रहो परदेसी, मेरे राज में मेरे हुक्म के आगे कोई जुबान नहीं खोल सकता। जो मैंने कह दिया वही होगा। हारिस अब और न सह पाया। उसने ऊंची आवाज में कहा, ए चौपट राजा, अगर तू यही समझता है कि तेरा हुक्म सब पर भारी है तो सुन ले, अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा है। अगर तू जुल्म करेगा तो उसका अंजाम भी भुगतेगा। जुल्म की बुनियाद पर कोई सल्तनत टिक नहीं सकती। दरबारियों ने शोर मचाया, गद्दार, राजा का अपमान कर रहे हैं। सैनिक तलवारें खींचकर हारिस और फैज की तरफ बढ़े, मगर राजा ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। राजा बोला, रुको, मुझे इन परदेसियों की बातें सुनने में मजा आता है। ये मेरी हुकूमत की बुराई कर रहे हैं, फिर भी इनमें हिम्मत है। ठीक है, इन दोनों को आजाद छोड़ दो, मगर याद रखो, अगर कल फिर किसी मामले में दखल दिया तो सीधा फांसी पर चढ़ा दूंगा। हारिस ने फैज से फुसफुसाकर कहा, देखा, यही वजह है कि मैं कह रहा था यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। चलो अब देर मत करो, निकल चलें। दोनों दरबार से बाहर निकले और शहर के दरवाजे की तरफ चल पड़े, मगर रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिल गया जो बहुत गमगीन था। उसने कहा, बेटों,
तुम यहां से जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो। ये शहर रहन सहन के लायक नहीं रहा। यहां रोज किसी न किसी बेगुनाह को मार दिया जाता है। राजा का दिमाग खराब हो चुका है, वो खुद को खुदा समझने लगा है। फैज ने उससे पूछा, बाबा इतना जुल्म हो रहा है तो लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? बुजुर्ग रोते हुए बोला, बेटा यहां का हाल यह है कि जो बोलता है वही फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। लोग डर के मारे चुप हैं। हर कोई अपनी जान की फिक्र करता है। इस शहर का नाम ही अंधेरी नगरी क्यों पड़ा, अब समझ आ रहा होगा। हारिस और फैज ने उसकी बात सुनी तो दिल कांप उठा। उन्होंने उसे ढांढस दिया और कहा, बाबा सब्र करो, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। ये चौपट राजा ज्यादा दिन राज नहीं कर पाएगा। अल्लाह फरमाता है जालिमों को मोहलत दी जाती है, मगर जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कोई बचाने वाला नहीं होता। इतना कहकर दोनों आगे बढ़ गए। अब शहर के दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सैनिकों का एक झुंड वहां पहरा दे रहा है। अचानक उनमें से एक ने आवाज दी, रुको, राजा का नया हुक्म है कि कोई भी परदेसी बिना इजाजत शहर से बाहर नहीं जा सकता। हारिस ने हैरत से पूछा, क्यों भला, कल तक तो ऐसी कोई रोक नहीं थी। सैनिक ने हंसते हुए कहा, राजा ने कहा है कि यहां से भागकर लोग बाहर जाकर हमारी बुराई न करें, इसलिए अब कोई भी परदेसी बिना इजाजत बाहर नहीं जाएगा। अगर जबरदस्ती की तो फांसी मिलेगी। हारिस और फैज ने एक दूसरे को देखा। हारिस ने धीरे से कहा, देखा, अब तो हमारी शंका सही साबित हो गई। ये जगह वाकई मौत का गढ़ है। फैज ने गहरी सांस ली और बोला, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना होगा, वो हमें इससे भी निकाल देगा। इसी वक्त शहर में एक और अजीब घटना हुई। राजा का पसंदीदा शाही हाथी अचानक पागल होकर बाजार में तोड़फोड़ करने लगा। कई लोग घायल हो गए। राजा ने फिर वही चौपट हुक्म जारी किया, इसका कसूर किसका है? जिसने हाथी को खाना खिलाया था वही जिम्मेदार है, उसे तुरंत पकड़ो और फांसी दो। बेचारा नौकर कांपता हुआ लाया गया। उसने रोते हुए कहा, हुजूर, मैंने तो वही खाना दिया था जो महल के बावर्ची ने दिया था। राजा ने कहा, तो बावर्ची को पकड़ो। बावर्ची आया तो बोला, हुजूर, मैंने तो वही अनाज लिया था जो गोदाम से आया था। राजा ने कहा, तो गोदाम के मालिक को पकड़ो। इस तरह मामला घूमता घूमता फिर एक गरीब आदमी पर आके रुक गया और हुक्म हुआ, आज इसे फांसी दो। जब ये सब हारिस और फैज ने देखा तो दिल दहल उठा। हारिस ने कहा, अब साफ हो गया, यहां रहना खुद मौत को बुलाना है, मगर शहर के दरवाजे पर रोक लग गई है, अब क्या करें? फैज ने कहा, भाई याद रखो, जहां अक्ल काम न करे वहां अल्लाह पर भरोसा करो। उसने ही हमें यहां तक पहुंचाया है, वही हमें इससे भी निकाल देगा। दोनों ने इत्तेफाक किया कि अब रात के अंधेरे में ही शहर से निकलने की कोशिश करेंगे, मगर उन्हें यह भी एहसास था कि राजा की चौपट अक्ल किसी दिन उन्हें भी फांसी पर चढ़ा सकती। रात का सन्नाटा अंधेरी नगरी पर उतर आया था। महल के भीतर रंगरलियां थीं। राजा अपने चौपट फैसलों पर फख्र कर रहा था और दरबारी उसकी चापलूसी में मशगूल थे। उधर शहर के गरीब लोग अपनी जान हथेली पर रखकर सोते थे। उन्हें नहीं मालूम होता कि सुबह किस पर जुल्म की तलवार गिरेगी। हारिस और फैज दोनों एक छोटे से मकान में पनाह लिए बैठे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी। हारिस बेचैन होकर कह रहा था, फैज, अब देर नहीं करनी चाहिए। अगर सुबह हुई तो पता नहीं किसे फांसी का हुक्म हो जाए और शायद हमारी बारी भी आ जाए। फैज ने कहा, हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूं। अल्लाह से दुआ करो, वही रास्ता खोलेगा। उन्होंने तहज्जुद की नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, हमें इस जालिम राजा और इस अंधेरी नगरी से निजात दे। हमें हिफाजत के साथ यहाँ से निकाल और हमें ऐसी जगह पहुंचा जहां इंसाफ हो, तेरा जिक्र हो और लोग एक दूसरे का हक पहचाने। दुआ के बाद उनके दिलों में सुकून उतर आया। उन्होंने तय किया कि आधी रात को जब पहरेदार थक जाएं, तब दरवाजे से निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसी वक्त एक अजीब घटना घटी। शाही महल में राजा ने अचानक ऐलान किया कि कल सुबह दरबार में न्याय का सबसे बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। असल में हुआ ये कि उसके दरबारियों ने उससे कहा, हुजूर, लोग आपसे डरते हैं, मगर आपके फैसले इतिहास में दर्ज होने चाहिए। कोई बड़ा काम कीजिए ताकि आपका नाम हमेशा याद रखा जाए। राजा को ये बात पसंद आई। उसने सोचा और बोला,
ठीक है, कल मैं ऐलान करूंगा कि जो भी शाही हुक्म की मुखालिफत करेगा उसे फांसी दी जाएगी, और सबसे पहले उन परदेसी मुसाफिरों को फांसी दी जाएगी जिन्होंने मेरी अदालत में दखल दी थी। दरबारियों ने तालियां बजाईं और राजा हंस पड़ा। हाँ, कल सुबह ये दोनों मुसाफिर फांसी पर चढ़ेंगे और पूरी नगरी देखेगी कि चौपट राजा का हुक्म सबसे बड़ा है। रात के अंधेरे में ये खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। किसी ने हारिस और फैज को आकर बताया, भाइयों, अब बचना मुश्किल है, कल सुबह तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। ये सुनकर हारिस का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, मैंने कहा था ना कि ये नगरी बर्बादी का गढ़ है, अब खुद हमारी जान पर बनी है। लेकिन फैज ने गहरी सांस लिया और बोला, घबराओ मत, अल्लाह की मदद पर भरोसा रखो। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तब अल्लाह ने ही आग को ठंडा और सलामती वाला बना दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन में घेरा तब समंदर फट गया और रास्ता बन गया। वही अल्लाह आज हमारी भी मदद करेगा। सुबह हुई, दरबार सजा, राजा शाही पोशाक में गद्दी पर बैठा। ऐलान किया गया कि आज इन दो परदेसी मुसाफिरों को फांसी दी जाएगी ताकि सबक रहे कि राजा के हुक्म की मुखालिफत करने वालों का यही अंजाम होता है। हारिस और फैज को बेड़ियों में जकड़ कर लाया गया। भीड़ जमा हो गई। लोग दबी जबान में कह रहे थे, ये दोनों तो नेक लोग थे, बेगुनाह हैं, मगर राजा को कौन समझाए। जब जल्लाद उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाने लगा तो अचानक फैज ने ऊंची आवाज में कहा, ए चौपट राजा, तू अपने आप को खुदा समझता है, मगर हकीकी खुदा अल्लाह है। और आज मैं तुझे एक पेशीन गोई सुनाता हूं। अगर तू हमें फांसी देगा तो तेरा राज भी आज ही खत्म होगा। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। राजा गुस्से से गरजा, इसे चढ़ा दो फांसी पर, देखते हैं इसकी पेशीन गोई कितनी सही निकलती है। जल्लाद ने रस्सी कसनी ही शुरू की थी कि अचानक आसमान पर बादल छा गए, तेज आंधी चली, बिजली चमकी और देखते ही देखते तूफान ने शहर को घेर लिया। महल की ऊंची दीवारें हिलने लगीं, छतें उड़ने लगीं और बाजार उजड़ गया। लोग चीखने लगे, अल्लाह का गजब आ गया, ये राजा के जुल्म का नतीजा है। राजा घबराकर गद्दी से उठा और भागने की कोशिश की, मगर एक बड़ी दीवार गिर पड़ी और वहीं दबकर मर गया। भीड़ में हलचल मच गई। सबने देखा कि जिस वक्त राजा ने बेगुनाहों को मारने का हुक्म दिया, उसी वक्त अल्लाह का गजब आ गया और उसका तख्तो ताज मिट्टी में मिल गया। सैनिकों ने भागकर हारिस और फैज को बेड़ियों से आजाद किया। लोग दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़े। भाइयों, तुम सही कहते थे, ये वाकई अंधेरी नगरी थी और ये चौपट राजा अल्लाह के गजब का शिकार हुआ। हारिस ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, सबक लो ऐ लोगो, अल्लाह के सिवा कोई ताकतवर नहीं, जो जुल्म करता है उसका अंजाम यही होता है। फैज ने भी कहा, याद रखो, हक और इंसाफ पर टिका राज ही चलता है। जुल्म और नादानी की बुनियाद पर बनी सल्तनत मिट जाती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और ऐसे ही हम बस्तियों को तबाह कर देते हैं जब उनके लोग जालिम हो जाते हैं। ये सुनकर लोग रो पड़े। उन्होंने कहा, अब हम अपने शहर का नाम बदलेंगे, अब ये रोशनी की नगरी होगी। हम इंसाफ, बराबरी और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। हारिस और फैज ने उन्हें नेक रास्ते की तालीम दी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ज़कात और सदका अदा करो, एक दूसरे का हक पहचानो, बेगुनाह को तकलीफ ना दो, गरीबों की मदद करो। यही इस्लाम की तालीम है और यही इंसानियत है। धीरे धीरे शहर का माहौल बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। मजदूरों को मेहनत आना पूरा दिया जाने लगा। बाजार में चीज़ों की असली कीमत लगाई गई और सबसे बड़ी बात यह हुई कि अब कोई बेगुनाह सज़ा का शिकार न हुआ। हारिस और फैज ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, देखो, अल्लाह कैसे जालिमों का सफाया करता है और नेक बंदों के हाथ से इंसाफ कायम करवाता है। फिर दोनों ने शहर वालों को अलविदा कहा और सफ़र पर आगे निकल पड़े। उनकी आंखों में सुकून था और दिलों में अल्लाह का शुक्र कि उसने उन्हें हिफाजत दी और जुल्म के खिलाफ गवाही का मौका दिया। इस तरह अंधेरी नगरी और चौपट राजा की कहानी हमेशा के लिए सबक बन गई।